बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि केवल क्लैट ही एक एग्जाम है जो आप 12th के बाद दे सकते हो अगर आप लॉ में जाना चाहते हो। क्या क्लैट अकेला एक एग्जाम है लॉ की तरफ बढ़ने के लिए? सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर ना मिलने की वजह से बहुत सारे लोग लॉ की तरफ नहीं बढ़ते, क्योंकि शुरू करने से पहले ही वो डर जाते हैं, क्योंकि उनको ये बोला जाता है क्लैट ही एक ऑप्शन है। कॉलेज के बाद क्या करना है वो भी एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा आपके कॉलेज को शॉर्टलिस्ट करने में। तो आज इस वीडियो के जरिए ना हम कोशिश करेंगे इस टॉपिक पर थोड़ी क्लैरिटी आपको दे सके। आप लोग अगर क्लैट की तरफ या लॉ की तरफ बढ़ना चाहते हो तो आपको ये मालूम हो कि क्लैट ही एकमात्र एग्जाम नहीं है। देखो, इसमें गलती उन लोगों की भी नहीं है, क्योंकि जैसे मेडिकल के लिए नीट और इंजीनियरिंग के लिए JEE फेमस है, बिल्कुल उसी प्रकार अगर कोई भी बच्चा जो 10th 11th 12th में है अगर वो लॉ की बात करता है तो सबसे पहला नाम क्लैट ही आता है। मेरा नाम है अमल और आपका स्वागत है हमारी इस नई वीडियो पे। क्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ही बेस्ट ऑप्शन है लॉ करने के लिए? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस है जहां पर आप जा सकते हो। देखो, यहां पर ना अक्सर मैं कहता हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम दोनों ही बहुत अलग है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अपना करियर डिसाइड कर रहे हो और एंट्रेंस एग्जाम में आप अपने करियर की तरफ जाने के लिए ऑप्शंस को यू आर फिगरिंग देम आउट कि अच्छा मैं इस कॉलेज में जाना चाहता हूं, अगर ये नहीं हुआ तो मेरे पास ये वाला कॉलेज भी है। तो एंट्रेंस वाले लेवल पर हमारे पास कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन अगर हम करियर वाली जगह पर बात करें तो वहां पर ये चीज नहीं रहती, और होना भी ऐसा चाहिए, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं यू मस्ट एंजॉय व्हाट यू डू एंड इफ यू विल नॉट एंजॉय इट, कहीं ना कहीं आपकी फ्रस्ट्रेशन किसी और पर जाएगी और आप खुद ही खुश नहीं रहोगे। लेकिन वही चीज जब हम एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं वहां पर नहीं होती, क्योंकि देयर वी आर फिगरिंग आउट व्हिच कॉलेज डू वी वांट टू। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक ही कॉलेज सबसे अच्छा है, अगर वहां नहीं गए तो सब खत्म। बहुत सारे बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। हाँ, रैंकिंग के सिस्टम पर आप कह सकते हो वो बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा सा कम है, मगर ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। बहुत सारे बच्चे शुरू होने से पहले ही तैयारी के कहते हैं कि मुझे NLU बैंगलोर जाना है, लेकिन जब तक उनकी तैयारी खत्म होती है, जब वो एग्जाम दे देते हैं, तब तक उनको ऐसा लगता है नहीं, बैंगलोर से बेटर ऑप्शन शायद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, क्योंकि मेरे घर के करीब है, या शायद यहां पर वो चीज है जो मैं आगे करना चाहता हूं। तो लॉ सिर्फ वहां पर सीमित कभी नहीं होगी जहां पर कि मुझे लॉ करनी है। लॉ करने के बाद आपको क्या करना है वो भी एक बहुत क्रूशियल डिसाइडिंग फैक्टर प्ले करता है जब आप अपने कॉलेज को शॉर्टलिस्ट करते हो, क्योंकि लॉ में ना बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई लिटिगेशन की तरफ जा सकता है, कोई जुडिशरी की तरफ जा सकता है, कोई किसी और फील्ड में जा सकता है। एक तो लॉ ना इतनी एंडलेस है कि भैया बस पूछो मत। मतलब इफ यू विल ऑप्ट लॉ यू हैव एंडलेस ऑप्शंस, क्योंकि आज इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जहां पर एक वकील की जरूरत नहीं है। इट कैन बी इन वेरियस डिफरेंट कैपेसिटीज। शायद आप कहीं पर एडवाइस कर रहे हो, शायद आप कहीं पर किसी के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हो, शायद आप कहीं पर किसी पैनल में उस कंपनी को डिफेंड कर रहे हो। तो आपकी कैपेसिटी अलग हो सकती है, लेकिन एक लॉयर की ना जरूरत हर जगह होती है। केवल क्लैट ही एक जरिया नहीं है। वहां पर कितने बच्चे जाते हैं? 2000, 2500 से 3000। क्या हिंदुस्तान में इतने ही बच्चे हैं? नहीं, हिंदुस्तान में बहुत सारे बच्चे हैं। उन सभी बच्चों को कॉलेजेस जाना है। हाँ, अब यहां पर एक चीज जरूर आती है, कोई होता है Tier 1 कॉलेज, कोई होता है Tier 2 कॉलेज, कोई होता है Tier 3 कॉलेज, बट इसमें भी कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होगा अगर आपको कॉलेज में जाने के बाद का SOP पता है। SOP बोले तो अच्छा, अब मैं कॉलेज आ गया, अब मुझे आगे जाके क्या करना है? अच्छा, जब मुझे इंटर्नशिप मिलेगी तो मुझे इंटर्नशिप कौन सी जगह पर जाकर करना है? क्योंकि हम लोग ढूंढते हैं एक्सपोजर। जब आप तैयारी शुरू करोगे ना कहीं बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब आप लॉ ऑप्ट करते हो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुझे एक ऐसा ऑप्शन बताओ जहां पर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चाहे आप IIT से इंजीनियरिंग कर लो या फिर आप किसी बहुत अच्छे कॉलेज से डॉक्टर बन जाओ। जो इनिशियल कुछ ईयर्स होते हैं ना, दे रिक्वायर यू टू बी वेरी हार्ड वर्किंग, ताकि आप अपने लिए एक अच्छा स्टेपिंग स्टोन आगे डेवलप कर सको। उसी बेसिस पर आप आगे बढ़ते हो। तो ये जो कॉलेज वाला सिनेरियो है ना, ये केवल कॉलेज के लेवल पर चलता है। उसके बाद जब आप बाहर निकलते हैं ना, तो वो चलता है आपकी स्किल्स पर, वो चलता है आपकी नॉलेज पर, वो चलता है आप अपनी नॉलेज को किस तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हो, वो चलता है क्या जो एम्बिशन आपने देखा था उस तरफ आप बढ़ पाए हो या नहीं बढ़ पाए। बराबर? अब खुद सोचो, मान लो मैं चाहता हूं कि मुझे ना जज बनना है, ठीक है, मुझे जुडिशरी की तरफ जाना है, और मैं जिस कॉलेज में हूं वहां पर लगभग जितने भी लोग हैं वो सारे लिटिगेशन की तरफ जाना चाहते हैं। तो देयर कैन नेवर बी अ पॉसिबल कॉमन ग्राउंड फॉर अस टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, बिकॉज उनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ही अलग है, मेरा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट अलग है। लेकिन अगर मैं एक ऐसी जगह ढूंढूं जहां पर ज्यादातर लोग इसी फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं,
तो वहां पर मेरा जो इंटरेक्शन होगा, जो मेरा माइंडसेट होगा, जो मेरी नर्चरिंग होगी, वो एक डिफरेंट माइंडसेट पर होगी। क्लैट इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम जरूर है, क्योंकि क्लैट कंडक्ट होता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। हमारे देश में आज 24 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। इनमें एक ऐसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है जो अपना एक सेपरेट एग्जाम कंडक्ट करती है, और वो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। ये जो एग्जाम कंडक्ट करती है इसको हम कहते हैं AILET। दिस स्टैंड्स फॉर ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। चलो, ये तो बहुत प्रसिद्ध एग्जाम हो गए जिनके लिए ज्यादातर लोग आगे बढ़ते हैं। CUET एग्जामिनेशन जो है ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्पॉटलाइट ले जाएगा, क्योंकि 2023 में CUET कह रहा है काफी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को कि अब आप भी CUET के अंडर आइए, क्योंकि हम चाहते हैं बच्चों के पास एक ऐसा एग्जाम हो जिसके जरिए वो इन सारी जगहों को टारगेट कर सकते हैं। इस साल फरवरी के महीने में जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और ऐसी कई सारी अदर यूनिवर्सिटीज को नोटिफिकेशन जारी करी गई है UGC की तरफ से कि आप लोग भी अपने आप को इसमें एनरोल करिए, ताकि बच्चों को ज्यादा परेशान ना होना पड़े, अलग अलग एग्जाम्स देने ना पड़े। तो दिस इज गोइंग टू बी अ कॉमन एग्जाम फॉर ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। तो ये एग्जाम भी आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी से कुछ साल पहले तक जो ये एग्जाम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, ये एक सेपरेट एग्जाम होता था, बट जब से CUET आया है तब से ये उसके अंदर आ गया है। इनके अलावा और कौन से एग्जाम है? अगर हम बात करते हैं कि मुझे महाराष्ट्र जाके पढ़ना है, महाराष्ट्र का भी एक एग्जाम होता है, उसको हम कहते हैं MHCET। महाराष्ट्र में भी बहुत सारे लॉ कॉलेजेस हैं। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे लॉ करनी है महाराष्ट्र से, तो मैं उन कॉलेजेस में जाने के लिए ये एग्जाम क्लियर करूंगा, और जब मैं ये क्लियर करूंगा तब मैं वहां जा पाऊंगा। अच्छा, ये तो बात हो गई कहीं ना कहीं सरकारी एग्जाम्स के बारे में। इनमें भी बहुत सारे और सरकारी एग्जाम्स है जो मैं आपको बता नहीं पा रहा अभी, क्योंकि वी हैव टू बी वेरी प्रिसाइज टू द पॉइंट, ताकि आप लोग एक बहुत अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन ले सको। कहीं ना कहीं आपके पास एक और ऑप्शन आता है जो हम कहते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी का है। वहां पर भी आप 5 ईयर लॉ कर सकते हो, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वन वेरी माइंड ब्लोइंग प्लेस जहां से आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ोगे तो हमारे पास ऑप्शन तो देखो बहुत सारे हैं। एक तो आ जाता है NLUs के बाद हमारे पास आ गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, फिर हमारे पास आ गया JMI, फिर हमारे पास आ गया AMU, फिर हमारे पास मुंबई में बहुत सारे कॉलेजेस आ गए जैसे ILS हो गया। ALS के अलावा आपके ऑप्शन आ गया जैसे GLC हो गया। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर आप जा सकते हो। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करोगे ना तो आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगे। अच्छा, इनके अलावा भी कई सारे एग्जाम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, बैंगलोर में एक यूनिवर्सिटी है जिसको हम कहते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। अभी तक तो वो भी अपना एक सेपरेट एग्जाम कंडक्ट कर रहा था, मगर इस साल कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि वो भी CUET के अंदर आ सकता है। ठीक है, अच्छा, अब और कौन से एग्जाम्स है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए? तो इसमें कहीं ना कहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है जो हम मिस आउट कर रहे हैं, दैट इज SLAT। दिस इज फॉर सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप दिल्ली में रहते हो या आप दिल्ली में आकर पढ़ना चाहते हो, तो दिल्ली में जो IP यूनिवर्सिटी है उसका क्लैट के साथ MOU साइंड है। अब अगर आपका बहुत अच्छा रैंक आ रहा है तो आप उस बेसिस पर IP में कॉलेज अप्लाई कर सकते हो और आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको यह कहना चाहूंगा, जब आप लॉ की तरफ बढ़ते हो तो आप इस चीज को तो दिमाग से निकालकर फेंक दो कि यहां पर नीट और JEE जैसा ही एग्जाम है। यहां पर कहीं ना कहीं पर हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्स है। इट इज जस्ट ऑन यू टू एक्सप्लोर देम। इन एग्जाम्स में एक और कॉमन प्रॉब्लम आप फेस करोगे। एक एग्जाम है क्लैट जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पैटर्न फॉलो करता है। बाकी सारे एग्जाम्स बेसिक MCQ पैटर्न फॉलो करते हैं। लेकिन इज इट समथिंग टू बी स्कैर्ड ऑफ? जो नीचे दिया हुआ कमेंट बॉक्स है, आप उसमें अपने आंसर्स लिखोगे। क्या ये पैटर्न डिफरेंस कोई बहुत बड़ा रीजन है आपका इन एग्जाम्स में अपीयर ना होना? क्या ये पैटर्न डिफरेंस एक रीजन है जिस वजह से आपकी तैयारी नहीं हो पा रही? क्या ये पैटर्न डिफरेंस एक ऐसा रीजन बन रहा है जिस वजह से आप कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो रहे हो अपनी तैयारी में? आप इन सारी चीजों के बारे में ना नीचे कमेंट्स में बताना। तो डिपेंडिंग ऑन दैट वी विल मेक अनदर वीडियो सो दैट वी कैन हेल्प यू हाउ कैन यू टारगेट ऑल द फॉलोइंग एग्जाम्स इन योर सिंगल अप्रोच, और वो आपको एज देगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, डू नॉट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट बिकॉज इफ यू फॉल ऑल द एग्स विल ब्रेक। मगर अगर आपके एग्स इक्वली डिवाइडेड है ना, तो आपका अगर एक बास्केट टूट जाएगा तो भी आपके बाकी बास्केट्स बचे रहेंगे। बहुत सारे लोग शायद इसको नेगेटिवली परसीव करेंगे, बहुत सारे लोग इसको पॉजिटिवली करेंगे। मेरी कोशिश तो पॉजिटिव है, इसलिए मैं पॉजिटिव को थोड़ा जस्टिफाई कर देता हूं
ताकि आपको एक आइडिया मिल सके क्या कहना चाह रहा हूं मैं। देखो, जब हम एक लॉ स्कूल जाना चाहते हैं, हम किसी भी कॉलेज में जाना चाहते हैं, कोई भी डिग्री परस्यू करने के लिए, और अगर हम एक ही एग्जाम को टारगेट करते हैं ना, और इन केस मान लेते हैं मेरा वो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, नेगेटिव पहले लेते हैं, अब मैं क्या हुआ, मेरा ऑप्शन नहीं बचा, मेरा साल वेस्ट हो गया क्योंकि मैं कुछ और भी टारगेट नहीं कर रहा। मगर अगर साथ में मैंने और भी एग्जाम्स टारगेट किए थे, तो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि मैं दूसरे एग्जाम को क्वालिफाई करूं। ये तो हो गया नेगेटिव। अब हम पॉजिटिव समझते हैं। जब मैं अपनी तैयारी शुरू कर रहा था ना, तो मुझे केवल क्लैट के बारे में पता था। मैंने क्लैट के लिए तैयारी करी, मगर मुझे ऐसे लोग मिले अपने सफर में जिन्होंने मेरी मदद करी और मुझे बताया कि मैं और भी अदर एग्जाम्स को टारगेट कर सकता हूं, जिस वजह से मेरे पास एज होगा। एंड ऑफ द डे जब सारे एग्जाम्स के रिजल्ट आए, तो मैं 5 जो एग्जाम्स में अपियर हुआ था, वो 5 के 5 मैंने क्लियर कर लिए। अब गेंद मेरे हित में है कि मैं किस तरफ, which court do I want to play in? Always be a man, always be a person. Always be a person who has choices in the end and not be a person who has choices when beginning. बहुत सारे लोग उनमें ऐसे होते हैं जो अपने अदर एस्पिरेशंस के साथ केवल क्लैट के लिए कोई क्रैश कोर्स कर लेता है, कोई टेस्ट सीरीज लगा लेता है। ऐसा मत करो। अगर आपको लॉ की तरफ आगे बढ़ना है ना, तो विश्वास करो अपने ऊपर, आंखें बंद करो, एक अच्छा मेंटर ढूंढो और अपनी तैयारी शुरू कर दो। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा वो जो डाउट है ना, तैयारी शुरू होने से पहले जो आ जाता है, वही डाउट हमारी तैयारी को कभी पूरा होने ही नहीं देता, जिस वजह से बहुत सारे लोगों को फेलियर मिलता है। If you wish and if you feel law is something that attracts you, law is something where you want to see yourself, trust me, you must go ahead with it, because law indeed is very rewarding. Also, once you opt law and once you start studying about law, I think in this world there is nothing that you'll enjoy more. It gives you immense knowledge and it gives you immense power. Well, with that, I would like to just conclude with this video. अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो कोशिश करना कि लाइक करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना, या आप अपने फेलो पेरेंट्स को भी शेयर कर सकते हो जो लोग कंफ्यूज हैं लॉ को लेकर, और पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्या दिक्कत। थैंक यू।